हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज के वीडियो में बात करेंगे एजुकेशन के आंसर की के बारे में। ठीक है, बीए 6 सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर रहेगा एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, इसके आंसर की के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन पेपर आपका रहेगा राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का। ठीक है, सीरीज़ मेरे पास सी रहेगी, आपके पास कुछ भी हो सकती है, मैच कर लीजिएगा। ठीक है, 2 घंटे का यहाँ पे आपको समय दिया गया था, जिसमें से आपको 75 नंबर का क्वेश्चन पेपर करना था। 75 क्वेश्चन दिए गए थे, 65 आपको करने थे। 65 में से आपको 22 क्वेश्चन सिर्फ सही करने पास के लिए, जिससे आपकी बैक नहीं लगेगी। ठीक है, तो आप अपने आंसर मैच कर लीजिएगा। बाकी जो आपके दोस्त रहेंगे उनको वीडियो को शेयर कर देंगे ताकि वो भी अपने आंसर मैच कर सके। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, स्कूल की आय का मुख्य स्रोत होता है। तो स्कूल की आय का मुख्य स्रोत आपका छात्र का शुल्क होता है, उपहार एवं दान होता है, सरकारी धन भी होता है। ठीक है, उपरोक्त सभी डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय की आय का स्रोत नहीं है। विद्यालय की आय का स्रोत नहीं है, राइट आंसर आपको लगाना है बैंकों से ऋण, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अध्यापक राष्ट्र का भाग्य निर्णायक होता है, ये कथन किसका है। अध्यापक राष्ट्र का भाग्य निर्णायक होता है, कथन किसका है। राइट आंसर आपको लगाना है डॉक्टर राधा कृष्ण का हो जाएगा, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शिक्षा आयोग के अनुसार निर्देशन कार्य प्रारंभ होना चाहिए, प्राथमिक स्तर से प्रारंभ होना चाहिए, माध्यमिक स्तर से, उच्च इस स्तर से। ठीक है, यानी कि ये सभी डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विद्यालय संगठन का उद्देश्य है। तो विद्यालय संगठन का उद्देश्य हो जाएगा सर्वांगीण विकास करना, सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कार्यालय को विद्यालय का नाड़ी संस्थान किसने कहा। कार्यालय को विद्यालय का नाड़ी संस्थान डॉक्टर मुखर्जी ने कहा था, बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रशासन एक है, क्या है, कला और विज्ञान दोनों हो जाएगा, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का अर्थ है। तो एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का अर्थ होता है व्यवस्था करना, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सी नेतृत्व की शैली नहीं है। राइट आंसर आपको लगाना है संचारण नेतृत्व नहीं होता है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आधुनिक शास्त्रीय नवशास्त्रीय स्कूल है। आधुनिक शास्त्रीय नवशास्त्रीय स्कूल हो जाएगा प्रबंधन मैनेजमेंट, बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, परीक्षा प्राविधि के भेद हैं। परीक्षा प्राविधि के भेद हो जाएंगे मौखिक परीक्षा एवं प्रयोगात्मक परीक्षा, कागज़ पेंसिल परीक्षा, निबंधात्मक परीक्षा, ये सभी डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शैक्षिक प्रशासन के शास्त्रीय सिद्धांत की प्रमुख विशेषता क्या है। छात्र केंद्रित शिक्षा पर ध्यान दें। ठीक है, बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौन सा प्रबंधन सिद्धांतकार शैक्षिक प्रशासन में नवीन प्रबंधन दृष्टिकोण से जुड़ा है। राइट आंसर आपको लगाना है पीटर ड्रैकर, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पोस्ट कॉर्ब ढांचे में पी का अर्थ क्या है। तो राइट आंसर आपको लगा देना है योजना, यानी कि प्लानिंग, ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शैक्षिक वित्त का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। शैक्षिक वित्त का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, शैक्षिक गतिविधियों के लिए वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन करना, सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शैक्षिक प्रशासन का नवीन शास्त्रीय सिद्धांत इस पर जोर देता है, किस पर जोर देता है, विकेंद्रीकरण और स्वायत्तता पर, डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शैक्षिक प्रशासन का कौन सा सिद्धांत पारदर्शिता और जिम्मेदार के महत्व पर जोर देता है। राइट आंसर आपको लगा देना जवाबदेही का सिद्धांत, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रभावी शैक्षिक प्रशासन का प्रमुख पहलू क्या है। प्रभावी शैक्षिक प्रशासन का प्रमुख पहलू क्या हो जाएगा। राइट आंसर आपको लगाना विश्वास बनाने और सहयोग को बढ़ावा देना, सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, शैक्षिक प्रशासन के क्या आधार हैं। शैक्षिक प्रशासन के क्या आधार हैं। राइट आंसर आपको लगा देना है शैक्षिक उद्देश्य, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक आधार। ठीक है, सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 20 ईयर्स के अनुसार शिक्षा की प्रशासनिक प्रक्रियाएं हैं। 20 ईयर्स के अनुसार शिक्षा की प्रशासनिक क्रियाएं हैं, कितनी है। राइट आंसर आपको लगा देना है 7 हो जाएंगी, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शिक्षा की प्रशासनिक क्रियाओं में सम्मिलित है। शिक्षा की प्रशासनिक क्रियाओं में सम्मिलित हो जाएगा नियोजन व संगठन, निर्देशन, समन्वय एवं नियंत्रण,
निर्णय, रिपोर्टिंग व मूल्यांकन। ठीक है, डी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है शैक्षिक प्रशासन का प्राथमिक ध्यान केंद्रण क्या है। राइट आंसर आपको लगाना है स्कूल प्रबंधन और नेतृत्व, सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किस प्रकार का शैक्षिक पर्यवेक्षण शिक्षकों को निरंतर सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करने पर केंद्रित है। रचनात्मक पर्यवेक्षण, ए जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पर्यवेक्षण के प्रकार हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, निरंकुश, सहयोगी और लोकतंत्री, ये सभी जो है पर्यवेक्षण के प्रकार हैं, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सीयर्स के अनुसार शिक्षा प्रशासन के कार्य होते हैं, कितने होते हैं, 5 होते हैं, बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। ठीक है, अब बी या 5 या 7 में से कोई एक है, बी यहाँ पे आपका मेरा ज़्यादा मत जा रहा है। ठीक है, बी या सी में से कोई राइट आंसर हो जाएगा 25 का आंसर। ठीक है, 25 का जो है बी या सी में से कुछ हो जाएगा, आप एक बार कमेंट ज़रूर कर देंगे क्या रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है स्मृति स्तर शिक्षण को अपनाया जाता है परंपरागत सिद्धांत में, मानव सिद्धांत में। ठीक है, उपरोक्त दोनों में सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है शैक्षिक वित्त में सबसे बड़ी समस्या है। शैक्षिक वित्त में सबसे बड़ी समस्या हो जाएगी राजनीतिक कारक, सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रचलित निरीक्षण होता है, तो प्रचलित निरीक्षण जो है आपका औपचारिक एवं अस्वाभाविक होता है, अल्पकालिक एवं आधिकारिक होता है। ठीक है, बी और सी दोनों सही हैं, डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मूल्यांकन की प्राविधियाँ हैं, तो मूल्यांकन की क्या प्राविधियाँ हो जाएंगी। राइट आंसर आपको लगा देना है साक्षात्कार एवं प्रश्नावली, अभिलेख, निरीक्षण एवं परीक्षा। ठीक है, ये सभी जो है मूल्यांकन की विधियाँ हो जाएंगी, डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विद्यालय में संसाधनों के सृजन में अहम भूमिका होती है, तो विद्यालय में संसाधनों के सृजन की अहम भूमिका आपकी प्रबंधक की होती है। ठीक है, मैनेजर की होती है, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दक्ष एवं प्रश्नावली नियोजन के दौरान वचन होती है समय, धन और आपका प्रयास। ठीक है, डी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विद्यालय में मानवीय संबंधों का संप्रेक्षण होता है। विद्यालय में मानवीय संबंधों का संप्रेक्षण आपका प्राचार्य और शिक्षकों में होता है, प्राचार्य और छात्रों में होता है, शिक्षक और छात्रों में भी होता है, उपरोक्त सभी, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विद्यालय भवनों के निर्माण का प्रारूप होता है। विद्यालय भवनों का निर्माण का प्रारूप कैसा होता है, एच प्रकार का होता है, ई प्रकार का होता है, यू आकार का भी आपका हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है शैक्षिक प्रशासन की प्रक्रिया है। शैक्षिक प्रशासन की प्रक्रिया हो जाएगी शिक्षक केंद्रित, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रशासन को नीति के रूप में किसने लिया। प्रशासन को नीति के रूप में किसने लिया है। राइट आंसर आपको लगाना वुडरो विल्सन ने लिया है, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है शैक्षिक प्रशासन के 5 तत्व हैं। शैक्षिक प्रशासन के 5 तत्व कौन से हो जाएंगे, नियोजन, संगठन, निर्देशन, प्रावधान, ठीक है, और आपका नियंत्रण, ये जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है शैक्षिक प्रशासन में आधुनिक अवधारणा है। शैक्षिक प्रशासन में आधुनिक अवधारणा आपकी हो जाएगी लोकतांत्रिक प्रशासन। ठीक है, बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है शिक्षा प्रशासन के कौन से आधार हैं। शिक्षा प्रशासन के कौन से आधार हैं, शैक्षिक उद्देश्य, मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक आधार हो जाएंगे, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विद्यालय प्रशासन के कार्यों को बांटा जाता है। विद्यालय प्रशासन के कार्यों को प्रशासकीय कार्य में बांटा जाता है, नीति निर्धारण संबंधी कार्य में बांटा जाता है, ए और बी दोनों सही है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी। राइट आंसर आपको लगाना 1887 में, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है शैक्षिक संगठन में आता है। शैक्षिक संगठन में आता है शिक्षक, छात्र, निरीक्षक, उपरोक्त तो सभी, डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर था। ठीक है, ये सभी जो है आपके शैक्षिक संगठन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा आयोजन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा आयोजन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। राइट आंसर आपको लगाना है विशेष ज्ञाता। ठीक है, कौन, विशेष ज्ञाता, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भौगोलिक के अनुसार निम्न में से कौन सा संगठन का आधार नहीं है। राइट आंसर आपको लगा देना स्थान, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा शैक्षिक संगठन का हिस्सा नहीं है। राइट आंसर आपको लगा देना यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन शैक्षिक संगठन का हिस्सा नहीं है, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है
व्यवस्था का परंपरागत सिद्धांत आधारित है, शिक्षक केंद्रित पर। डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भौतिक एवं मानवीय संसाधनों की व्यवस्था करना कहलाता है, क्या कहलाता है? राइट आंसर आपको लगाना संगठन कहलाता है, बी करेक्ट आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शैक्षिक प्रबंध ने निम्नलिखित विषयों पर अधिक बल दिया है। राइट आंसर आपको लगाना है अर्थशास्त्र पर बल दिया है, राजनीति विज्ञान और आपका समाजशास्त्र। ठीक है, उपरोक्त सभी डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शैक्षणिक संस्थानों के संदर्भ में प्रबंधन में मुख्य रूप से क्या शामिल है? राइट आंसर आपको लगाना निर्णय लेना और रणनीतिक योजना बनाना, ये जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नियंत्रण तथा नियुक्ति करना क्षेत्र किसका? प्रबंधन का, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हेनरी फोयल ने प्रबंधन के सिद्धांत दिए हैं कितने? 14, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शैक्षिक प्रबंधन का एक अध्ययन के क्षेत्र में आविर्भाव हुआ है जर्मनी में, डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शैक्षिक प्रबंधन के भौतिक तत्वों में शामिल हो जाएगा आपका धन, इमारतें और मैदान, किताबें एवं उपकरण, ये सभी जो हैं भौतिक तत्वों में शामिल हो जाएंगे, डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विद्यालय प्रबंधन को प्रभावी बनाने की प्रमुख समस्या क्या है? विद्यालय प्रबंधन को प्रभावी बनाने की प्रमुख समस्या हो जाएगी कमज़ोर प्रबंधन, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शैक्षिक प्रबंधन की एक सूत्र के रूप में पोस्ट कॉर्व किसने प्रस्तुत किया है? राइट आंसर आपको लगाना है लूथर गुलिक ने किया है। किसने किया है? लूथर गुलिक ने किया है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पर्यवेक्षण की वैयक्तिक विधि है, पर्यवेक्षण की वैयक्तिक विधि आपकी हो जाएगी निर्देशित निरीक्षण, साक्षात्कार, क्रियात्मक अनुसंधान एवं व्यक्तिगत रूप से समस्याओं का समाधान, उपरोक्त सभी डी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पर्यवेक्षण का सिद्धांत आधारित है, पर्यवेक्षण का सिद्धांत जो है दर्शन, वैज्ञानिक, प्रगतिशील, ठीक है, इन सभी पर आधारित हो जाएगा, डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पर्यवेक्षण होता है तो पर्यवेक्षण जो होता है उपचारात्मक होता है, नियमित होता है, लोकतंत्रीय होता है, ये सभी डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पोस्ट कॉर्व में कुल कितने घटक होते हैं? 7 होते हैं, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पोस्ट कार्य में आर क्या है? तो पोस्ट कार्य में आर का मतलब हो जाएगा रिपोर्टिंग, प्रतिवेदन, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शैक्षिक योजना किसके विकास के लिए सामान्य योजना की एक उप प्रणाली रहेगी? राइट आंसर आपको लगाना है राष्ट्रीय विकास के लिए। देखो, व्यक्ति का विकास होगा तो आपका समाज का विकास होगा, समाज का विकास होगा तो आर्थिक विकास होगा, और आर्थिक विकास होगा तो आपका राष्ट्र का विकास होगा। तो ये एक दूसरे से कनेक्ट है, सीधे तौर पर कहें तो राष्ट्र का विकास आपका यहाँ पे होना चाहिए, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पर्यवेक्षण आमतौर पर किसके द्वारा किया जाता है? राइट आंसर आपको लगा देना अध्यापक के द्वारा, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस प्रकार के शैक्षिक पर्यवेक्षण में पर्यवेक्षक मार्गदर्शन के बजाय अक्षमताओं के निष्कर्षों में अधिक ध्यान देता है? सुधारात्मक पर्यवेक्षण, बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शैक्षिक नेतृत्व का मुख्य लक्षण है, शैक्षिक नेतृत्व का मुख्य लक्षण हो जाएगा समीपता, लचीलापन, स्वायत्तता। ठीक है, ये सभी डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शैक्षिक नेतृत्व की आवश्यकता है, शैक्षिक नेतृत्व की आवश्यकता किस में है? इस वाले क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट्स में करना है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट्स में करना है, मैं आपके कमेंट का वेट करूँगा, आंसर ज़रूर कीजिएगा। प्रशासन में, ठीक है, शैक्षिक प्रशासन में, शैक्षिक प्रबंधन में, संस्थागत व्यवहार परिवर्तन में, ठीक है, या फिर आपका शैक्षिक पर्यवेक्षण में किस में आवश्यकता होती है? ए, बी, सी, डी में से क्या आंसर आपका रहेगा? इसका आंसर आपको कमेंट्स में करना है, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नेतृत्व के संबंध में बुनियादी तत्व है, नेतृत्व के संबंध में बुनियादी तत्व आपका हो जाएगा प्रेरणा, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नेतृत्व की शैली मुख्य रूप से किससे संबंधित है? नेतृत्व की शैली मुख्य रूप से किससे संबंधित है? दूसरों को प्रभावित करने में नेतृत्वकर्ता दृष्टिकोण, सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शैक्षिक योजना का कौन सा दृष्टिकोण दीर्घकालिक दृष्टि और रणनीतिक लक्ष्यों पर केंद्रित है? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है व्यापक दृष्टिकोण, बी जो है करेक्ट आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शिक्षा में मानव संसाधन प्रशासन मुख्य रूप से किस पहलू से संबंधित है? शिक्षा में मानव संसाधन प्रशासन मुख्य रूप से किस पहलू से संबंधित है? कर्मचारियों की भर्ती, प्रशिक्षण और विकास। ठीक है, बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है,
शैक्षिक पर्यवेक्षण प्रशासन और प्रबंधन से कैसे संबंधित है? राइट आंसर आपको लगाना है पर्यवेक्षण, प्रबंधन और प्रशासन का एक उप समूह है। ये जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है शैक्षिक प्रशासन के संदर्भ में एक प्रिंसिपल की मुख्य जिम्मेदारियों में से क्या है? राइट आंसर आपको लगाना छात्रों के लिए व्यक्तिगत शैक्षणिक लक्ष्य निर्धारित करना। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है शैक्षिक प्रशासन में वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर आपको लगाना है फ्रेडरिक विंस्लो टेलर को कहा जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निरीक्षण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, निरीक्षण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? राइट आंसर आपको लगाना है सुधारात्मक होता है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है शैक्षिक प्रबंधन में रिपोर्टिंग का कार्य है। शैक्षिक प्रबंधन में रिपोर्टिंग का कार्य है, क्या कार्य हो जाएगा? प्रलेखन, रिकॉर्ड रखना और निरीक्षण। ठीक है, ये सभी इसके कार्य हो जाएंगे। डी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा हेनरी फोयल द्वारा प्रशासनिक प्रबंधन का सिद्धांत नहीं है? राइट आंसर आपको लगाना आवश्यकता का पद अनुक्रम। डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है शिक्षा में गुणात्मक एवं मात्रात्मक सुधार के सभी कार्यक्रमों का आधार है। शिक्षा में गुणात्मक एवं मात्रात्मक सुधार के सभी कार्यक्रम का आधार क्या हो जाएगा? शैक्षिक योजना। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। ठीक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो चुका है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने सभी दोस्तों का, जिनके पास भी ये क्वेश्चन पेपर रहेगा सभी को शेयर कर देना है। और आपके कॉलेज ग्रुप में वहाँ पे भी आपको शेयर कर देना है। ठीक है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना है। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।